मैं श्रीकांत शर्मा आज राहु के विषय पे चर्चा करेंगे। राहु कलयुग का राजा शीर्षक है आज का। राहु को कलयुग का राजा क्यों कहा जाता है और कलयुग में राहु किस प्रकार से गुरु से भी अच्छे फल दे रहा है, जबकि कुंडली में गुरु बहुत ही शुभ है तो जातक बहुत परेशान रहता है, लेकिन कहीं पर राहु शुभ हो गया तो जातक का दिन दूना रात चौगुना में सफलता दिलाता है। तो ऐसे ही किस तरह से कलयुग का राजा इसे माना गया है, इस पे आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम राहु के मित्र ग्रहों के बारे में बताते हैं। राहु के मित्र ग्रह बुध, शुक्र और शनि हैं। राहु के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल। कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ यदि राहु है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। वहीं पर गुरु के साथ यह सम व्यवहार रखता है। इनकी मित्र राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। ये राहु के मित्र राशि हैं। नक्षत्र जैसा आप सभी जानते हैं, इनके 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। इनका मुख्य रत्न है गोमेद। इनकी धातु लौह तथा दिशा नैऋत्य कोण है। दक्षिण पश्चिम जिसे कहते हैं, दक्षिण पश्चिम के कार्नर को नैऋत्य कोण कहते हैं। जिस व्यक्ति का राहु शुभ अवस्था में बैठा है, ऐसे व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाकर के व्यापार आदि में सफलता प्राप्त करता है। अब हम राहु कलयुग का राजा क्यों कहा गया है, इस पे चर्चा करते हैं। राहु जो नाम जुबान पर आते ही डर लगने लगता है, ये गलती आपका नहीं है। राहु को आज तक इसी तरह से परिचय कराया गया है। आपको जानना होगा कि राहु कलयुग का राजा माना गया है और इसमें वो क्षमता है कि आपको ये खुद राजा बना सकता है। राहु आपके जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठे हैं तथा ये आपको समझना होगा। यदि राहु आपके शुभ भाव में बैठ करके शुभ ग्रहों से संबंध बना रहा है तो ये आपको रातों रात में सफलता दिला सकता है। राहु ही वे ग्रह है जो इंसान को रातों रात स्टार से सुपरस्टार बना देता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को राजा और राजा से महाराजा रातों रात बना देता है। यह है राहु में क्षमता, क्योंकि राहु अचानक देने वाले फलों को देता है। यह जब भी अच्छे या बुरे फल जो भी देता है, राहु अचानक अपने फल में वृद्धि या अवनति करता है। ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस भाव में या जिस राशि के साथ बैठते हैं, यह उस भाव को या उस राशि को इम्प्रूव कर देते हैं, अर्थात उसके पावर को बढ़ा देते हैं। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि राहु जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव पर पड़ने वाले ग्रह, उस भाव पर स्थित ग्रह, उस भाव को देखने वाले ग्रह के भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा वह जिस भाव में बैठता है उस भाव के बल में वृद्धि कर देता है। हालांकि यह कहना अतिशयोक्त होगा कि राहु निश्चित ही एक क्रूर ग्रह है। यह अपने अशुभ परिणाम भी देता है। यदि कुंडली में राहु अशुभ स्थान पे बैठा है तो व्यक्ति को निश्चित ही यह परेशानियों में डाल देता है। राहु को आकस्मिकता का भी कारक माना गया है।
राहु जिस स्थान पे बैठता है उस भाव को लेकर के अचानक वृद्धि या अवनति देता है। इसलिए राहु जिस भी घर में बैठता है उस घर के भाव में अचानक वृद्धि देता है। जैसे अष्टम का राहु अचानक धन वृद्धि देने वाला होता है। आज के परिवेश में देखना होगा कि बहुत सी घटनाएं अचानक होती है। जैसे मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखा, उसकी राहु की जैसे ही महादशा शुरू हुआ वह रातों रात शिखर पर बैठ गया, अर्थात वह उसकी लॉटरी लगी और वह करोड़पति हो गया। अब निर्भर ये करता है व्यक्ति के कुंडली पर कि व्यक्ति की कुंडली में उसके सपोर्टिव ग्रह की क्या स्थिति है। यदि उसके सपोर्टिव ग्रह की स्थिति अच्छी है तो वह निश्चित ही उस धन को अपने जीवन में बचा के रखेगा और उस धन से अपने आप को वृद्धि की ओर ले जाएगा। अब हम शुरू करते हैं राहु के विभिन्न भाव में किस तरह से फल अपने देते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं लग्न का राहु। जैसा कि लग्न का राहु यदि शुभ ग्रह अथवा शुभ नक्षत्र के में बैठा है तो निश्चित ही व्यक्ति को इंटेलिजेंट बना देता है। राहु दूरगामी सोच देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होते हैं तथा उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है। ये अपना काम निकालना जानते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहु प्रथम भाव में होने पर व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता झलकती है तथा उसके हाव भाव बहुत ही स्थिर होते हैं और वह व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे भाव का राहु। जैसा हम सभी जानते हैं तीसरे भाव से पराक्रम देखा जाता है। तीसरे भाव में यदि राहु विराजमान है तो ऐसे जातक बहुत ही अधिक पराक्रमी होते हैं तथा वह निडर होते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि तीसरे भाव में अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, तो तीसरे भाव में जैसा कि राहु एक अशुभ ग्रह है, तीसरे भाव में बैठ करके वह शुभ फल को देता है तथा यह ऐसे जातक मैनेजमेंट अथवा व्यापार में भी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है राहु जिसका तीसरे में होता है ऐसे व्यक्ति व्यापार तथा नौकरी दोनों फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर तीसरे भाव में बैठ कर के राहु भाग्य स्थान को देखता है। यदि राहु अपने शुभ लग्नेश, दशमेश, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि या उनके संबंध बनाकर तीसरे भाव में बैठा हो तो भाग्य की वृद्धि करता है। ऐसा जातक अपने जीवन में निश्चित ही सफल होता है तथा यह राजयोग कारक होता है। अब हम चर्चा करते हैं छठे भाव में बैठे राहु। जैसा छठे भाव से हम जानते हैं रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। छठे भाव में बैठा राहु व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होते हैं तथा छठे भाव में बैठा राहु शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं तथा निडरतापूर्वक वह शत्रुओं पर हावी हो जाते हैं तथा शत्रुओं के काम तमाम कर देते हैं। अब हम छठे भाव में बैठे राहु व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सफलता देता है। अच्छे चिकित्सकों के छठे भाव में बैठा राहु एक अच्छा सर्जन बना देता है। अब हम चर्चा करते हैं दसम में भाव में बैठा राहु।
जैसा कि कहावत है, जिसका राहु दशम में दुनिया उसके बस में। अर्थात 10वें घर का राहु व्यक्ति को राजा बना देता है। बड़े बड़े राजनेताओं तथा उद्योगपतियों के दशम भाव में राहु स्थित है। राहु व्यक्ति को राजनीति में उच्चतम शिखर पर ले जाता है। राहु बड़े बड़े राजयोग देता है। 10th में राहु प्रबल राजयोग कारक होता है। ऐसे लोग जनता से जुड़कर तथा जनता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि दशम में बैठा राहु चतुर्थ भाव को देखता है। जैसा कि चौथे भाव से हम सुख की विचार करते हैं, चौथे भाव से हम जनता जनार्दन का विचार करते हैं, तो राहु दशम में बैठ करके 4th भाव को भी एक्टिव कर देता है, जिससे व्यक्ति का छाप जनता पर बहुत अच्छी पड़ती है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करते हैं। दशम का राहु बहुत अच्छा योजना बनाने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे योजना बनाते हैं। अब हम 11वें भाव की चर्चा करते हैं। 11वें भाव में बैठा राहु व्यक्ति को अंदर एक ऐसे गुण ला जाता है। ऐसे लोग मल्टीपल थिंकिंग वाले होते हैं। एक से अधिक इनका आय का स्रोत होता है। इनके अंदर एक अवगुणता दे देता है। ये लोग ऊपरी कमाई का स्रोत बना लेते हैं। ऐसे लोग का एक से अधिक व्यापार होता है। यहाँ पर योग कारक ग्रहों के साथ यदि राहु बैठा है तो यह व्यक्ति रातों रात बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति जानते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे और ये पैसे कमाने की भूत इन पे सवार होता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ स्थान होता है और वह हर समय लाभ के लिए लालायित रहता है। इन ऐसे व्यक्ति मैथ तथा साइंस में बहुत अच्छा समझ होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही निपुण और नीतिज्ञ होते हैं। इस प्रकार से आप सभी अपने अपने कुंडली पे लगा करके इन सभी को देखिए तथा किसी भी प्रकार का कहीं पर आपको कोई दिक्कत हो उसके लिए कमेंट बॉक्स पे लिखें। हम सभी को जवाब देने का प्रयास करेंगे तथा इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो तथा बड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। आपका किया हुआ लाइक हमें प्रोत्साहित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।